नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगर निकाय चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और महापौर प्रत्याशी संजय पांडे के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार की समय अवधि नजदीक आते ही बीजेपी महापौर प्रत्याशी संजय पांडे के समर्थन में जनता से वोट की अपील करने खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंचे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से होते हुए शहर के मुख्य चौराहों से शहर वासियों से रोड शो के माध्यम से वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी महापौर प्रत्याशी संजय पांडे, मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक विनायक गोयल, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंह देव के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रैली जैसे जैसे शहर के चौराहों से होते हुए गुजरती रही, शहर वासियों ने बीजेपी के जयकारी के नारे लगाते हुए अपना समर्थन जताया। हार गए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव चल रहा है और मैं लगातार पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं। बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि 13 महीने में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी में जो भी वादे थे उसका अधिकांश वादा पूरा कर दिए हैं। अभी कल ही 27 लाख किसानों का जो अंतर की राशि है 12,000 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। उसके कुछ दिन पहले 70 लाख माताओं के खाते में महतारी बंधन का पैसा भेजने का काम किए हैं और बहुत सारे मोदी की गारंटी के वादे को पूरा किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। देखिए, पिछले समय कांग्रेस पार्टी की 5 साल की सरकार थी प्रदेश में, उसको भी यहाँ की जनता देखी है। और सिर्फ जगदलपुर नगर निगम ही नहीं, जहाँ 10 नगर निगम में चुनाव हो रहा है वहाँ भी कांग्रेस के महापौर ही थे। लेकिन आज हम जा रहे हैं तो वहाँ का बुरा हाल है। 13 महीने में बहुत कुछ अच्छा करने का हम लोग प्रयास किए हैं। अभी हम लगातार हमारे जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग है, श्री अरुण साव जी, उनके साथ लगातार भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में गए हैं और 7,000 करोड़ से ज्यादा नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न कामों के लिए सरकार स्वीकृति की है। बहुत काम पूरा भी हो गए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता का जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला, विश्वास बढ़ा, उसी तरह से ये नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी जनता का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग शानदार तरीके से जीतेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी महापौर प्रत्याशी संजय पांडे सहित अन्य के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और नगरीय निकाय चुनाव में प्रचंड मतों से जीत हासिल करने का मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद मांगा। वहीं दिल्ली विधानसभा में मिले ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से पूरे देश की जनता वाकिफ है। इसी का नतीजा है कि पिछले 10 सालों से काबिज आम आदमी पार्टी को जनता ने इस बार नकार दिया है। देखिए, आज दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। अभी की जानकारी के अनुसार 47-48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हो रहा है। हम सबसे पहले दिल्ली वासियों को, दिल्ली के देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, उनके कामों पर विश्वास जताया है और अब भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद वापस आई है
और कांग्रेस लगातार 3 चुनाव से वहां पर एक भी सीट नहीं पा रही है, 0 पर है। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी महापौर प्रत्याशी संजय पांडे के समर्थन में वोट की अपील की है। जनता पर इसका कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। हमेशा से माना जाता है और सभी दल एक दूसरे पर यही आरोप लगाते हैं कि महिलाओं को सीट नहीं देता। छत्तीसगढ़ में भी नगर निकाय चुनाव का दंगल चल रहा है और जिसमें सरगुजा जिला के लखनपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष पद महिला दावेदारों से बात की गई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में भी नगर निकाय चुनाव का दंगल चल रहा है, जिसमें सरगुजा जिला के लखनपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष पद महिला दावेदारों से बात की गई। लखनपुर के बीजेपी प्रत्याशी सावित्री साहू ने अपने पूर्व कार्य के मुताबिक जीत का भरोसा जताया और शिखा रमेश जायसवाल कांग्रेस प्रत्याशी ने रोजगार देने की बात कही और विकास क्या होता है ये बात कही। वहीं निर्दलीय लखनपुर नगर पंचायत प्रत्याशी अनिशा गुप्ता ने कहा कि लखनपुर का विकास करना है, जबकि जनता का रुझान काम करने वाले प्रत्याशी पर ही रहेगा। लखनपुर के नगर पंचायत में उसमें मार्केट है, जहां पर हम बात करेंगे कि वर्तमान में यहाँ पर जितने प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस के ही और एक निर्दलीय, जो कि महिला सीट होने के कारण तीनों दल पे ही तीनों लोग लड़ रहे हैं। इसमें देखने वाली बात है कि यहाँ पब्लिक क्या डिमांड करती है, उनको क्या कहना है कि कैसे हम प्रत्याशी चुनेंगे और क्या मांग होगी, उनसे बात करेंगे। नवीन कुमार गुप्ता फ्रॉम लखनपुर पैलेस रोड। ओके नवीन जी, यहाँ पर आप जो है नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद लड़ा जा रहा है, पार्षद लड़ा जा रहा है, लेकिन आपके हिसाब से कैसा नेतृत्व करने वाला आदमी चाहिए? अध्यक्ष और पार्षद वाला चुनाव हो रहा है। हम लोग वार्ड में टोटल 15 वार्ड है कि नहीं, तो 15 वार्ड के हिसाब से सब अपना अपना परिचय, सब अपना प्रचार अपने दिमाग के अनुसार कर रहे हैं। जैसे कोई ऑटो लेके, कोई गाड़ी लेके, कोई गाड़ी छिपका के, कोई बाइक को प्रचार कर रहा है, कोई घर जा जाके प्रचार कर रहा है। उस पे क्या है कि नहीं, सब अपना अपना कर रहे हैं। अब जैसा भी फल पाए उन लोग, अब सब उन लोग को वोट के ऊपर है। कैसे पसंद, कौन पसंद है, सावित्री साहू जी या फिर देखिए पर्सनल, तो वो तो पर्सनल है, वो तो अपना निर्दलीय में जो है। हाँ, तो आप लोग वो तो सपोर्टर का रहता है कि नहीं, वो तो सपोर्टर का रहता है, वो तो पर्सनल है कि नहीं। हम अपना वोट किसी को भी देंगे तो हम तो बताएंगे नहीं है कि सीधी सी बात। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर वाला हूँ, इंजीनियर पढ़ा दिया मैं, इंजीनियरिंग है कि ठीक ना बोल रहा हूँ। पढ़ा लिखा हूँ और लोग को अपना मैं भी जागरूक करता हूँ, अपना वोट बताओ मत। नेतृत्व कैसा होना चाहिए? देखिए लखनपुर जो है ना अभी डेवलपमेंट एरिया है, ये पूरा आगे जाके और डेवलपमेंट हो सकता है, उसको लेके चलेंगे ना और जागरूक लेके चलेंगे तो बहुत बढ़िया है। नारायण दास। नारायण जी, कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं लखनपुर में? यहाँ बचपन से रह रहे हैं। सजग सभी जो है कि सभी जन को जो है कि साथ में लेकर के चले, साथ में, और जो है कि उनके कहे अनुसार भी चले और अपना भी उचित हो। यहाँ पर क्या लगता है कैसे विकास हो सकता है? यहाँ पर क्या दिखता है आपको कमियां? यहाँ अभी तो उतना जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन जो है कि यहाँ का लखनपुर में विकास काफी अच्छी तरह से अभी हो रहा है जब से हुआ है। क्या लगता है कि यहाँ जो है तो 3 लोग कैंडिडेट है, बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय, तो इनमें किसको मौका मिलना चाहिए? देखिए अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, जनसंपर्क किसके पक्ष में ज्यादा मत भारी होता है उसको जो है कि अभी पब्लिक को जो है कि इसको अपना वो डिसाइड करना है कि किसको बनाना है, अभी किसको नहीं। तो आप विकास के साथ जाना चाहें किसी और के साथ जाएंगे? नहीं, तो विकास के साथ में मैं रहना चाह रहा हूँ। शुभ नाम अपना बताएंगे? शुभ नाम बताइए अपना नाम। दीपक। दीपक जी? हाँ दीपक जी। हाँ। अच्छा, लखनपुर में रहते हैं वासी? हाँ लखनपुर का। अच्छा, तो लंबे समय से रह रहे हैं, तो यहाँ उतार चढ़ाव देखा है,
कुछ कमियां देखी हैं, लेकिन क्या आपको अभी जो विकास का दिखता है यहाँ पर क्या बनना चाहिए और जिससे कि आप लोग अच्छा सुविधा मिले? क्या दिखता है, कमियां हैं कुछ? कमियां है वो। अच्छा, लेकिन अभी जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें कैसा काबिल होना चाहिए जो अच्छा आपका कैंडिडेट आपको लगेगा? किसके साथ जाना चाहेंगे, बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय, या किसी और नए व्यक्ति को मौका देंगे? निर्दलीय साथ जाना चाहेंगे, क्यों? नहीं, भाजपा इसमें। अच्छा, भाजपा में जाएंगे। तो भाजपा में क्या दिखता है आपको? कांग्रेस मतलब भाई कांग्रेस अच्छा काम नहीं करती? वो सब काम को तो सब कर रहे थे भाई, सब कर रहे थे, मेरा बीजेपी ज्यादा काम कर रहा है। तो यहाँ और क्या डेवलपमेंट की कमी है? युवाओं के लिए क्या लगता है, कौन सा काम किया है उन्होंने? बीजेपी ने युवाओं के लिए क्या किया है? अरे रोड बनवाए थे, नदी में पुलिया बनवा रहे थे, नदी बनवा रहे थे। अब जो है राशन कार्ड पे बड़े लड़कों को सब बनवाए थे। गाँव बस्ती के रात विकास बुला घाट है। आपको सुन नाम? मेरा नाम पारसनाथ रजवाड़े, अभी से रहते हुए। तो विगत कितने सालों से खराब है? 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया। तो क्या लगता है कि अभी किसको मौका देंगे? जैसे काम नहीं हुआ, निर्दलीय देंगे, कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? फिर से मेरे हिसाब से बीजेपी को होना चाहिए। काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन पहले से बना हुआ है, लेकिन फिर इससे मरम्मत के लिए होना चाहिए। तो आपके अनुसार जो है तो जो काम करे उसको ज्यादा दिया जाएगा प्राथमिकता? हाँ, उसी को दिया जाए। तो महिला सीट में है यहाँ पर, तो किसको प्राथमिकता आप देते हैं ज्यादा से ज्यादा? किसको जानते हैं यहाँ पर? यहाँ हाँ, जो चुनाव लड़ रहे हैं किसी को जानते हैं? उतना तो जानते हैं, श्रीमती सावित्री देवी को जानते हैं, दिनेश सर के चलते। अच्छा। तो सावित्री जिसका मिले हैं उनको कैसा लगा? उनसे मिलते हैं तो कैसा अनुभव होता है? उससे तो मिले नहीं है, दिनेश साहब से मिलते हैं, बातचीत होता है। हाँ, तो व्यवहार उनका अच्छा है? अच्छा है। काम धाम जो चल रहा है वो ठीक दिख रहा है। दुकान उपलब्ध कराऊं जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से चले। जैसे आपकी सोच है, लेकिन यहाँ जो बीजेपी की प्रशासन का तो भी अच्छा काम। नगर पंचायत में 5 साल से विकास के नाम पे सिर्फ ठगा गया है और कुछ नहीं, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मैं खुद महिला हूँ, तो मैं यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका स्किल डेवलपमेंट कराऊंगी जिससे वो योग्य होंगी, आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। कैसे करेंगे? मैं उनको रोजगार उपलब्ध कराऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं, एक महिला बहुत कुछ कर सकती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं उनको विश्वास दिलाऊंगी कि वो कर सकती है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं अपने साथ में उन महिलाओं, बेटियों, बहनों को भी आगे बढ़ाऊंगी, जिससे नगर पंचायत में हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी। एक सुरक्षित वातावरण भी बनाऊंगी जिससे हर महिला, हर बेटी सुरक्षित महसूस करेगी। फिर ये जो नगर पंचायत है विकास होगा। और विकास किसे कहते हैं ये मैं करके दिखाऊंगी। नाली शिक्षा के स्तर पर क्या करेंगे? मैं शिक्षा के स्तर पर बहुत सारी चीजें हैं। मैं खुद शिक्षित हूँ, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ। यहाँ जो नगर पंचायत में स्कूलें तो हैं, पर आज के टाइम में जो है इंग्लिश मीडियम हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं एक जितना हो पाएगा मैं एक अच्छा स्कूल बनाऊंगी। जो गरीब बच्चे हैं ना, उनका उस स्कूल में एडमिशन हो कम से कम पैसे पे, जिससे वो पढ़ें। जितना कम पैसा फीस होगा वो बच्चे, उनके माता पिता भी अपने आप को अफोर्ड कर पाएंगे कि हाँ, हम इस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो मेरी ये भी प्राथमिकता है कि मैं यहाँ की जो है बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं बेटियों के लिए भी काम करूंगी। तो मैं खुद शिक्षित हूँ, तो मैं उनको तो शिक्षित बनाऊंगी ही बनाऊंगी। हाँ, पर मैं जीत लूँ, अभी तो मैं जीती भी नहीं हूँ। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि विकास किसे कहते हैं मैं करके दिखाऊंगी। इन सब चीजों में महिलाएं भी आएंगी, इन सब चीजों में बेटियां भी आएंगी, वो मेरी तो फर्स्ट प्राथमिकता होगी। युवाएं भी आएंगी। युवाओं जो हैं उनको कम से कम मूल्य पर दुकान उपलब्ध कराऊंगी। कम से कम मूल्य पर का मतलब है कि उनको वो उतना एफर्ट करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा ना, वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। तो जो नगर पंचायत में 5 साल मतलब पिछले जो है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मूल्य पे दुकान दिया है, जो एफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं।
तो मेरी ये भी प्राथमिकता है कि मैं आज के युवाओं के लिए ये भी करूं, उनको सक्षम बनाऊं। मैं अनीशा गुप्ता अपने लखनपुर के लिए अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं लखनपुर का विकास चाहती हूँ और जो भी गंदगी है अपना बस स्टैंड से लेके पहला हमारा एजेंडा है कि हम लखनपुर का जो रोड है शिवपुर से लेके बस स्टैंड का इसको बनवाना है और जो भी गटर गंदगी है उसको साफ करवाना है और बाकी अभी देखते हैं फिर क्या होता है। बहरहाल प्रत्याशी चुनाव परिणाम तय करेगा जो भविष्य में छिपा है, लेकिन चुनाव पर महिला सीट पर सबकी नजर होती है। सरगुजा में भी अब यही देखना होगा कि बीजेपी प्रत्याशी सावित्री साहू जीत हासिल करेंगी या कांग्रेस के आरोप सिद्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए सुकमा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सुकमा आगमन हुए और आगमन होते ही मंच में उपस्थित होकर अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाया और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होकर आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया है, आदिवासियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ महतारियों को लाभ नहीं मिला है। दिल्ली में रहने वाली हीरोइन सनी लियोन का लाभ पक्का मिला है छत्तीसगढ़ महतारी का। यह है विष्णु का कुशासन। आदरणीय साथियों, माता बहनों, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, 500 रुपए में सिलेंडर देने वाले कहां गए? 3100 रुपए में धान खरीदी करने वाले कहां गए? अरे 20 वादा करके आने वाले वहां मुश्किल से आधा अधूरा 3 वादा पूरा हुआ है, 17 वादा आज भी अधूरा है। 17 वादा मोदी की गारंटी के नाम से पूरा तो नहीं कर पाए। अब मोदी की गारंटी को कचरा के डब्बे में डालकर अब नया जनता को ठगने का नया तरीका खोज लिए और वो तरीका है अटल विश्वास पत्र के नाम से जनता को ठगने का नया तरीका खोज लिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंचासीन नेता, पूरे कांग्रेस का माहौल पूरे प्रदेश में जबरदस्त है। इस सरकार में अपराध बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। बीजापुर सुकमा से लेके हम लोग अंबिकापुर सरगुजा तक लगातार चोरी, डकैती, लूट, हत्या, चाकूबाजी, गोलीबारी और दंगे फसादे इस सरकार में पड़ी हुई है। अरे कलेक्टर ऑफिस जल जाता है बलौदा बाजार में, कलेक्टर एसपी ऑफिस जल जाता है बलौदा बाजार में। लोहाडी जैसा घटना में पुलिस के लॉकअप में मार दिया जाता है, हत्या कर उसको हत्या बता दिया जाता है, घरे जला दिए जा रहे हैं। पूरी अराजकता के माहौल में चपेट में है। प्रदेश में कौन है मुख्यमंत्री आज तक जनता को पता नहीं, कौन चला रहा है सरकार आज तक जनता को पता नहीं। अरे इस प्रदेश में 4-4 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री नहीं 4-4 मुख्यमंत्री चल रहे हैं इस प्रदेश में। क्या दिल्ली से सरकार चल रही है या नागपुर से सरकार चल रही है या फिर कहीं बिहार से सरकार चल रही है? कौन सरकार चला रहा है? और इस प्रदेश में तो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चल रही है। आदरणीय साथियों, इसलिए छत्तीसगढ़ में बदहाल कर दिया। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं तमाम आदरणीय साथियों से कि आने वाला समय में मजबूती के साथ लड़ना है। 2 दिन बाकी है नगर पालिका का चुनाव। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि 15 वार्ड है, 15 वार्ड जिता के ले जाना है हमको। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे बताओ? पक्का हाथ उठाकर बताओ, पक्का जीतेंगे? जोश में कहीं कमी है, उत्साह में कमी है, कहीं डर है? नहीं है ना? हम पक्का जीतेंगे। 15 नगर पालिका के 15 पार्षद भी जीतेंगे और हम नगर पालिका के अध्यक्ष भी हम जिता के लाएंगे। ये आप लोगों ने संकल्प लिया है। आज हम लोग लगातार प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में और पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस तरह से आज मैं नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा जिले के दौरे में हूं। जबरदस्त माहौल है। नारायणपुर भी चुनाव जबरदस्त माहौल है, बीजापुर में है, सुकमा में भी है। और नगर पालिका क्षेत्र या नगर पंचायत हो या नगर निगम, कांग्रेस का माहौल जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में कुछ भी काम नहीं किया और जनता के जाने के पास मुंह छुपा रही है। उसी का नतीजा है। कहीं न कहीं कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिलेगा। हमारा पार्षद भी जीत के आएंगे, हमारा पालिका और अध्यक्ष भी हमारा जीत के आएंगे। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, कई सीटों पर भाजपा चुनाव से पहले ही जीत सकती है। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से डर रही थी। पहले अध्यादेश लाया,
फिर 6 महीने चुनाव बढ़ा दिया, लेकिन जनता और कांग्रेस के दबाव से मजबूरी में चुनाव कर रही है। उनको पता है चुनाव हम नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के हथकंडे करारे, कभी चुनाव से रोकना, कभी डराना, धमकाना, फॉर्म निरस्त करना, ये लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा पार्षद से लेके मेयर तक का, पालिका अध्यक्ष तक का तमाम प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतकर आएगी। कांग्रेस में भी बगावत देखने को मिल रहा है, नाराज कार्यकर्ताओं ने आपका भी खुद दहन किया है। एक वार्ड में सिर्फ है, एक वार्ड में, ठीक है, इतना बड़ा पार्टी है। हमारे यहाँ तो सिर्फ थोड़ी सी नाराजगी है, कांग्रेस में तो कम से कम कांग्रेस भवन तो नहीं चला, कुर्सी तो नहीं टूटी। भारतीय जनता पार्टी में तो कुर्सियां भी तोड़ गई, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी जला दिए और पैसा का लेन देन के भी आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी में बगावत ज्यादा है, कांग्रेस में कहीं पे भी स्थिति नहीं। देखिए टिकट वितरण में थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी है उतना कांग्रेस में कहीं पे भी नहीं है। चरणदास जी का, महेंद्र जी का एक बयान आया है कि अगला जो चुनाव हुआ टीएस बाबा, अभी तो हम लोग नगरीय निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। 2028 काफी दूर है, 2028 आएगा फिर देखते हैं। क्या ये बयान में कहीं गुटबाजी तो नहीं? बिल्कुल भी गुटबाजी नहीं, विधानसभा की तैयारी कहीं पे भी गुटबाजी नहीं है। देखिए हम लोग नगर पालिका पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, इसके बाद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। 3.5 साल बचेगी। देखिए कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त माहौल है। 2028 में आपको अभी से बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार। थैंक यू। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बयान दिया था कि जिन जगह सामान्य सीट होगी वहाँ ओबीसी को मौका दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि मौका मिला है ओबीसी को? कहीं पे भी ओबीसी को मौका नहीं मिला है। ये लोग ओबीसी का आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिए। पंचायत और नगर पालिका निगम में बस्तर और सरगुजा में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसलिए ओबीसी वर्ग पूरी तरह से नाराज है और कहीं न कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और ओबीसी वर्ग। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर देश समेत छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस पर बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने दिल्ली वासियों और प्रदेश वासियों को बधाई दी और आपको बता दें कि साथ ही इस जीत का श्रेय पार्टी की एकता और पीएम के कुशल नेतृत्व को दिया है। दिल्ली प्रदेश का चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत मिला है और ये मोदी जी के नेतृत्व का ही दिल्ली की जनता पर विश्वास है। और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां दिल्ली में आई है और अब दिल्ली का जो विकास है वो अब तीव्र गति के साथ होगा। छत्तीसगढ़ के लोग उम्मीद करें कि छत्तीसगढ़ में भी यही रहेगा। हाँ? छत्तीसगढ़ के लोग भी उम्मीद करके परिणाम यही रहेगा। निश्चित तौर पे नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं और पंचायतों के जो चुनाव हैं वो लगभग 2/3 से ऊपर छत्तीसगढ़ में आएंगे। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश के जो पैसे हैं जो विकास में जनता के लिए लगना चाहिए स्वयं के जेब में लगा रहे हैं। ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे प्रदेशों में जो कुशासन चल रहा था उसको समाप्त किए हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली केजरीवाल जी, उनके सिसोदिया जी, उसके दुर्गेश पाठक जी, भारद्वाज जी, आतिशी जी, जिस प्रकार से दिल्ली के जनता के दिल्ली में लूट खसोट किया और लूट खसोट करके जनता को धोखा देने का काम किया, आज दिल्ली के जनता ने तय कर दिया कि झाड़ू चाक को झाड़ू उन्होंने लगा दिया है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार को उन्होंने झाड़ू लगा करके समाप्त किया है और दिल्ली को अब स्वच्छ प्रशासन मिलेगा। मोदी जी का मार्गदर्शन मिलेगा और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी। मैं एक बार इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचारियों को लोगों ने यहाँ पर कुशासन से मुक्त किया है, लोकसभा में भी जिताए हैं, विधानसभा में हमारी सरकार बनाई है और तीसरी सरकार हमारे नगरीय निकाय स्थानीय निकाय में भी भारत बनेगी। ये मार्ग प्रशस्त। जगदलपुर शहर में दुर्घटना वाले स्थानीय क्षेत्र एवं ब्लैक स्पॉट में सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटना के बचाव हेतु यातायात सांकेतिक बोर्ड लगाने और अन्य सुधारात्मक प्रयास बस्तर जिला पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। इसी परिपालन में जो है यातायात जगदलपुर द्वारा अमागुड़ा चौक में संतोष जैन, उप पुलिस अधीक्षक यातायात जगदलपुर एवं यातायात प्रभारी मधुसूदन नाग के द्वारा अपने बल के साथ मिलकर 5 अलग अलग जगहों पर यातायात सांकेतिक बोर्ड सड़क दुर्घटना रोकने के लिए कार्य किए हैं।
लालबाग चौक चूंकि आमागुड़ा चौक है जो जगदलपुर का मुख्य प्रवेश द्वार है। पिछले कुछ माह में और पिछले सालों में कई घटनाएं घटित हुआ है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश ये है कि दुर्घटनाओं को कैसे कमी किया जा सके, रोकी जा सके। उस तारतम्य में हमने पिछले दिनों में कॉन्वेक्स मिरर लगाया था ताकि अन्य दिशा से जो वाहन आ रहा है वाहन चालक को दिखाई दे और एक दुर्घटना होने से बचा जा सके। इसी तरीके से हमारे द्वारा जो यातायात से संबंधित सांकेतिक बोर्ड है। सड़क सुरक्षा माह हमारा 31 तारीख को समापन हो गया है और उसमें हमने दुर्घटना को रोकने के लिए और फिर ज्यादा से ज्यादा जान बचाने के लिए एसपी साहब के दिशा निर्देशन में प्रभावी कार्यक्रम करवाए हैं। और उसके पश्चात जैसे हमारे अभी हम आमागुड़ा चौक में खड़े हैं, पिछले कुछ महीनों से नवंबर दिसंबर खासकर इसमें काफी कुछ दुर्घटनाएं यहाँ पर हुई, तो इसमें कलेक्टर साहब। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।